हेलो माय बीएससी स्टूडेंट। तो आज का जो क्लास है वो बीएससी मैथ्स सेमेस्टर 5 स्टूडेंट के लिए है जो कि एसकेएमयू यूनिवर्सिटी से बिलोंग करते हैं। आपका जो पेपर है मेजर 9 जो कि है लीनियर अलजेब्रा, वो स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पर है। तो आज हम बेसिक चीज़ें जानेंगे मैट्रिक्स के बारे में। हालांकि आपने क्लास 12th में पढ़ा ही होगा, लेकिन चलिए रिवीजन करते हैं। तभी अगर आपको कोई दिक्कत भी आया होगा मैट्रिक्स चैप्टर में तो यहाँ पर मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी कि आपका कन्फ्यूजन सारा दूर किया जाए। देखिए हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स का जनरल फॉर्म होता है A11 A12। यहाँ पर 11 क्या है, इसका मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ठीक है, अच्छा रोज और कॉलम भी बता देती हूँ मैं। ठीक है, देखो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ये रोज कहलाती है, और ये जो हमारा वर्टिकल लाइंस होता है ये हमारा कॉलम कहलाता है। ठीक है, और AIJ इसका मतलब I क्या है, रो नंबर को डिनोट करता है, J कॉलम नंबर को। तो जैसे कि यहाँ पर है A12, इसका क्या मतलब है, फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम। ठीक है, ओके चलिए। अच्छा कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि M क्रॉस N। देखिए इसको कैपिटल A से डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस, या फिर आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे और AIJ और M क्रॉस N। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर I तो आपको पता है क्या, रो नंबर को डिनोट करता है, J कॉलम नंबर को, और M क्रॉस N क्या है, M नंबर ऑफ रोज, N नंबर ऑफ कॉलम्स। और हमेशा देखिए हमेशा किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ऑर्डर लिखना चाहते हो, जैसे सपोज आपके पास एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2 3 4 5, इसका आपको ऑर्डर लिखना है। हमेशा रो नंबर को पहले मेंशन करेंगे, तो 2 रोज है, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 कॉलम्स है, तो इसका ऑर्डर आ गया 2/2। ठीक है, ओके देन अब हम टाइप्स पे चलते हैं। देखिए सबसे पहला टाइप हम डिस्कस करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसमें रो नंबर और कॉलम नंबर सेम हो, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर सेम है, दोनों 2 है। ठीक है, ओके आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर फर्स्ट रो है बट सेकंड कॉलम है, ये फर्स्ट रो है ना, और ये देखो फर्स्ट रो तो 1, सेकंड कॉलम 1 2, तो सेकंड कॉलम तो यहाँ पे जो रो नंबर और कॉलम नंबर है ये इक्वल नहीं है, ये है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब हम लोग डिस्कस करेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये पहला क्राइटेरिया है। इसका मतलब डायगोनल मैट्रिक्स होने के लिए सबसे पहले उसको स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इन द सेंस कि रो नंबर एंड कॉलम नंबर बराबर होने चाहिए। उसके बाद जो हमारे प्रिंसिपल डायगोनल नंबर्स हैं इनको छोड़कर बाकी सब जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इनको छोड़कर, जैसे यहाँ पर 1 और 2 जीरो नहीं है, बाकी जीरो है। जैसे यहाँ पर प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 2 3 है, जीरो नहीं है, बाकी सब जीरो है। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट होगा आप मुझे बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हो। नेक्स्ट है स्केलर मैट्रिक्स। देखिए स्केलर मैट्रिक्स को भी सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना पड़ेगा। स्केलर मैट्रिक्स में क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स ही है, बट इसमें शर्त क्या है कि जो वो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो सब एक ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 4 4 4 सेम है, यहाँ पे 1 1 1 सेम है, तब हम कहेंगे कि ये स्केलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ज़्यादातर आइडेंटिटी मैट्रिक्स से ही ये फेमस है। देखिए सबसे पहले आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स होने के लिए वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए और स्केलर होना चाहिए। बट और एक चीज़ ऐड किया है, स्केलर में क्या होता था कि जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उसमें उसको छोड़कर बाकी सब में जीरो हो सकता है, तो वहाँ पर 1 2 3 भी चल जाता था। बट स्केलर मैट्रिक्स में, बट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये सिर्फ और सिर्फ 1 ही होना चाहिए। सेम नहीं कि 4 4 आ जाए, नहीं 1 ही आना चाहिए। ठीक है सब में, और इसको इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, जैसे कि इस मैट्रिक्स को हम इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं I2। क्यों, क्योंकि इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/3, दैट्स वाई I3 I2। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स को ही कहा जाता है वॉइड, जीरो, एम्प्टी। तो ये सब आपको नाम ध्यान रखने हैं। इसका मतलब होता है नल मतलब क्या यार, जीरो। ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे एलिमेंट्स, उसके अंदर जो भी जितने भी एलिमेंट्स हैं सब जीरो होना चाहिए। इसमें ऑर्डर नहीं मैटर करता कि इसका ऑर्डर क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सारे अंडे हैं, सारे जीरो है, तो हम उसको नल या वॉइड या एम्प्टी या क्या बचा जीरो मैट्रिक्स बोल देंगे। नेक्स्ट है हमारा
अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, ये सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर देखिए ऊपर साइड जो है, ये मैंने एग्जांपल लिया है, एक ट्राइंगल बन रहा है लेकिन अपर साइड में बन रहा है, दैट्स वाई अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, इसमें क्या है, सेम स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए ऑफ कोर्स। और साथ ही साथ यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे ट्राइंगल बन रहा है लोअर साइड में, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। इसका मतलब है कि अगर इसमें क्या है, सपोज हमारे पास मैट्रिक्स ए है, उसका जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास अगर मैट्रिक्स ए ही आता है तो हम बोल देंगे वो पर्टिकुलर मैट्रिक्स क्या है, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर तो आपको निकालना आ चुका होगा, ए स्क्वायर निकालना तो आपको आता होगा, ए क्रॉस ए करके, मतलब उसी मैट्रिक्स को उसी के साथ मैं मल्टीप्लाई करके। बाकी अगर नहीं आता है तो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डोंट वरी। नेक्स्ट है इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स। इसमें अगर कोई मैट्रिक्स है सपोज ए, उसका स्क्वायर करने पर अगर आइडेंटिटी आता है तो हम बोल देंगे कि वो मैट्रिक्स हमारा इनवॉल्यूंटरी मैट्रिक्स है। नेक्स्ट है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ये थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें ए रेज टू पावर एक्स इक्वल टू 0 हो। सपोज एक मैट्रिक्स ए है जो 0 के इक्वल नहीं है, स्क्वायर किया आपने 0 नहीं हुआ, क्यूब किया आपने 0 नहीं हुआ, बट ए टू द पावर 4 जैसे ही आपने किया 0 हो गया। तो नीलपोटेंट मैट्रिक्स मतलब मैट्रिक्स का ऐसा पावर एक तो जरूर एग्जिस्ट करेगा जिसमें 0 हो, और ये जो पावर है 4 इसको क्लास बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है सिंगुलर मैट्रिक्स। देखो सिंगुलर मैट्रिक्स सबसे पहले तो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और अगर उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा हमें चेक करने के लिए कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं। अगर हम डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करते हैं और अगर वो 0 के बराबर होता है तो हमारा वो सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। नेक्स्ट है रो मैट्रिक्स। देखो रो मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें रो नंबर 1 हो बट कॉलम नंबर 1 से ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे देखो यहाँ पर एक ही रो है बट कॉलम n तक है, कहाँ तक पता नहीं है, तो कॉलम कई सारे हो सकते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट उसका ऑपोजिट, कॉलम नंबर कुछ भी हो सकता है बट रो नंबर कुछ भी हो सकता है, 1 2 इस तरीके से n से जा रहा है, मतलब 1 से ज़्यादा हो सकता है बट कॉलम 1 होना चाहिए। अब बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, और एक होता है इक्विवेलेंस मैट्रिक्स। दोनों को ध्यान से सुनो। इक्वलिटी मैट्रिक्स क्या कहता है, दो मैट्रिक्स को हम इक्वल कब कहेंगे, जब उसका ऑर्डर सेम हो, साथ ही साथ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। इक्विवेलेंस मैट्रिक्स कब बोलेंगे, जिसका सिर्फ ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। सो इसको प्रिपेयर कीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो।